लगातार झुग्गियों को अवैध बताकर उन्हें तोड़ने के नोटिस और डर का जो माहौल है वो लोगों के बीच में बना हुआ है। केजरीवाल जब से हटा है मोहल्ला क्लिनिक भी बंद हो गया, ना बाथरूम की सफाई हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। हम लोग इतना गंद में जाते हैं, इससे हमें बीमारी नहीं फैलेगी। वैसे बोलते हैं झुग्गी नहीं तोड़ेंगे, एक तरफ दिलासा दे रहे हैं, एक तरफ से झुग्गी तोड़ रहे हैं। जहाँ झुग्गी हुई मकान, गरीबों को हम मकान देंगे, तो मकान देके वहाँ पे मैदान करना जरूरी क्या है? जब कांग्रेस का राज था, जब से केजरीवाल भी आए हैं, सब आए हैं, सब राज। अब बीजेपी आया हो तो हमें खूब भगा रहे हैं यहाँ से। मेरा दिमाग खराब है और भी मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, बच्चों को रखूंगी मेरे घर में। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। एक तरफ देखिए जहां झुग्गी वही मकान के नारों के बीच में अभी हाल ही में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने झुग्गी वासियों के साथ मिलकर भोजन भी किया था और उसी के साथ साथ में झुग्गियों का काया पलट होगा इसको लेकर एक बड़ा बजट भी पेश किया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी दिल्ली के कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर लगातार झुग्गियों को अवैध बताकर उन्हें तोड़ने के नोटिस और डर का जो माहौल है वो लोगों के बीच में बना हुआ है। इस वक्त मैं गाजीपुर डेयरी फार्म में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो झुग्गियाँ आप देख रहे हैं इनमें कुछ पक्की हैं और कुछ कच्ची भी हैं और तकरीबन 500 की संख्या में जो झुग्गियाँ हैं वो यहाँ पर है और रहने वाले जो लोग हैं उनकी भी संख्या कुछ खास अधिक नहीं है, लेकिन ये लोग काफी लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं। अब मामला ये है कि ये जो झुग्गियाँ हैं ये टूटने वाली हैं, इस तरीके का डर लगातार यहाँ पर बना हुआ है। बात करेंगे यहाँ के लोगों से कि आखिर क्या मामला है। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार जी संदीप जी, अभी क्या चल रहा है यहाँ पर? झुग्गी तोड़ने का कुछ यस आया हुआ है? हाँ यस में क्या बताइए। बता रहा है कि यहाँ पर 2 महीने कुछ दिन 3 महीने का टाइम दिया है, 3 महीने के बाद झुग्गी तोड़ दिया जाएगा। तो हम लोग को अवैध तो है नहीं, हम लोग इतने दिन से रह रहे हैं, बिल भी लग रहे हैं, सारे कुछ लग रहे हैं, पानी भी लग रहे हैं, मीटर लग रहे हैं, आधार कार्ड सब कुछ है हमारे पास, वोटर कार्ड भी है, सारे कुछ रहने के अवैध बता रहे हैं झुग्गियाँ। कितने समय से रह रहे हैं आप? 15 साल से। 15 साल से। ये तो वोट वगैरह भी किए हुए हैं यहाँ से? हाँ जी, वोट वगैरह हर साल देते हैं, हमें हर साल वोट देते हैं। यहाँ का 12-15 साल से हर साल वोट दिया जाते हैं और इससे हमारे से पहले से भी रह रहे हैं, बहुत 20-25 साल से भी रह रहे हैं यहाँ पे। उनको भी ये कहा जा रहा अवैध है। अच्छा, तो यहाँ पे जो सरकारी सुविधाएं हैं उनमें आप कह रहे हैं कि पाइपलाइन भी जा रही है, यहाँ पे सीसीटीवी भी लगे पड़े हैं, हाँ बिजली का बिल भी आप लोग भरते हैं? बिजली बिल, पानी पाइप लगे हुए हैं सुविधा के लिए, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, लाइटें सारे दिए हैं, व्यवस्था सारे कुछ दिए हैं यहाँ पे व्यवस्था, तो भी करें अवैध है। तो आप लोग वैसे क्या काम करते हैं? काम क्या करते हैं? काम तो मैं गाड़ी चलाते हैं और बाकी लोग हर कोई कंपनी में काम करते हैं, कोई फैक्ट्री में करते हैं, सब अलग, कोई खत्ते में काम करते हैं। मतलब ऐसे जीविका वाला काम, मतलब मजदूरी, मेहनत मजदूरी, रोज कमाने खाने हाँ, रोज कमाने खाने का है वैसा काम करते हैं। हाँ ऐसा जी। तो इसका मतलब अगर तोड़ेंगे तो जगह कोई नहीं मिल पाएगी, कहाँ जाए? अभी तो कुछ बताया कंफर्म तो ऐसा पता नहीं है। कितने वोट जाते हैं? यहाँ से कम से बहुत वोट जाते हैं, आप गिन तो नहीं सकते। हमारे एक घर में 15 वोट है, एक घर में 15 है, 5 बेटे, 5 बहू, 10 सास ससुर, 2 नंद, 15 वोट हमारे घर में ही है। सबके वोटर है? सबके यहीं कहीं है, हम लोग यहीं दिल्ली में ही देते सब वोट। तो लेकिन सरकार को तो ये सोचनी चाहिए ना, सरकार किसने बनाया? हम लोगों ने तो बनाया या सरकार अपने आप बन गई? अगर गरीबों को हटा देगी तो वो वोट कैसे वो अगर सरकार फिर बनेगी, अगर वोट आएगी, अगर हम लोगों को हटा देगी तो वो कैसे बनेगी? कौन उसको वोट डालेगा? कोई नहीं डालेगा। अगर गरीबों की अगर मजबूरी ना वो समझे तो किस चीज का वो है प्रधान हुए, वो कहेंगे हम लोगों का कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर ठंड में आप देखो कितनी जगह में टूट रहे हैं, सब ठंड से कैसे हो रहे हैं। उनको तो ये सोचना चाहिए, वो भी तो एक औरत है, वो भी तो एक माँ है, उसको भी तो ये सोचना चाहिए। तो जब पहले से आप लोग रह रहे थे तब अवैध नहीं थे, अब हाँ, जब हम लोग यहाँ पर हमारा पैदा ही यही हुआ है, हम लोग जन्म ही यही हुए हैं, यही शादी हुई, यही हमारे बच्चे हुए, सब कुछ यही हुआ। तो इतने सालों से अवैध नहीं है और अभी कह रहे अवैध है। जब से ये रेखा गुप्ता है तब से अवैध बता रहे हैं। जब दूसरे सरकार थी तब तो किसी ने अवैध नहीं बताया, हर चीज की सुविधा मिलती थी। और अब देखो केजरीवाल जब से हटा है मोहल्ला क्लिनिक भी बंद हो गया, ना बाथरूम की सफाई हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। हम लोग इतना गंद में जाते हैं, इससे हमें बीमारी नहीं फैलेगी। परेशानी तो होंगे क्योंकि हमारे बच्चे सब स्कूल जाते हैं। अब हमें तोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? ये अभी भी चल रहा है पाइपलाइन का। ये सुविधा क्यों दे रहे हैं? हम लोगों को दिलासा देने के लिए दे रहे हैं। अगर टूटी जाना है तो क्यों दिलासा दे रहे हैं?
फिर बेकार है ये सब करना। वैसे बोलते हैं जुग्गी नहीं तोड़ेंगे, एक तरफ दिलासा दे रहे हैं, एक तरफ से जुग्गी तोड़ रहे हैं। आगे बोल रहे नहीं तोड़ेंगे, पीछे से सारा काम वही कर रहे हैं, सरकारी कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या फायदा ऐसा दिलासा देने के? वोट तो हमारा ले ले रहे हैं, ये तो नहीं करे कि इनको वोट मत लो इस जुग्गी से, वोट तो पूरा ही जा रहा है, फिर भी अवैध अवैध बता के सारा तोड़ रहे हैं। फिर क्या फायदा ऐसे नेता होने के भी क्या फायदा जब गरीबों का सुविधा नहीं कर रहे हैं। तो फिर तो यहाँ पे तो ऐसी जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पर कुछ थोड़े वैसे चीजें भी हैं जिसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। ये जो बोलते हैं ना सब न्यूज में से यहाँ अवैध काम होता है, क्या होता है? हमें कोई दिक्कत नहीं, हम रह रहे हैं यहाँ पे, हमें पता नहीं है क्या अवैध हो रहा है। हमें अगर दिक्कत हो तो हम खुद जाते पुलिस के पास कि हाँ ऐसा हो रहा है, लड़की छेड़छाड़ हो रहा है, ये हो रहा है, या नशा बिक रहा है। कुछ भी नहीं होता है। जो पहले होता था, जो तब पुलिस वो कर दिया काम उसका, जो पहले काम करते थे गलत काम, वो अब बंद हो गया। हम अब शांति में है, फिर भी ये बता दे कि यहाँ पे अवैध काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। आप कार्रवाई करके भी देख सकते हो कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हम शांति से है, अब अपने बच्चे को ठीक है, अगर तोड़ देंगे तब हमारा अशांति हो जाएगा, तब हम कहाँ जाएंगे? बच्चे को लेकर ठंड हो रहा है। जहाँ जुगी हुई मकान, गरीबों को हम मकान देंगे, तो मकान देके वहाँ पे मैदान करना जरूरी क्या है? अब गरीब आदमी हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, बाल बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा 38-40 साल पुराना जुग्गी है ये। जब कांग्रेस का राज था, जब से केजरीवाल भी आए हैं, सब आए हैं, सब राज। अब बीजेपी आया हो तो हमें क्यों भगा रहे हैं यहाँ से? बताइए मैम, हमारी क्या गुस्सा, क्या बताइए आप मैम? मेरा दिल्ली जन्मभूमि नहीं सीमापुरी का। हाँ, ये गरीब कहाँ जाएंगे? इतना कहाँ अपने बाल बच्चे कहाँ ले जाएंगे? बोलिए मैम। आप लोगों की कितनी आबादी है यहाँ? हमारी आबादी समझ लो हमारे 7 बच्चे हैं जी। तो आप लोगों को वैसे सारी सुविधा दे रही है सरकार, यहाँ पे हर चीज मिलती है? सब दे रही है। अब जो दे रही है नहीं दे रही मैम। नमक रोटी जो भी पहले अब रेखा गुप्ता आया ना मैम, नहीं दे रही मैम। मतलब जो मिला है वो सिर्फ पहले ही मिला था? ये केजरीवाल का राज में था, उससे बाद कांग्रेस था जब मिला था। अब समझ लो ऐसा हो रहा। क्योंकि मेरा आदमी चला गया, 1 साल का 2 साल होने जा रहा, मेरा आदमी चला गया। उसका पहले 5 साल हो गया, मेरा लड़का चला गया, जवान लड़का। बाकी मैं अभी अकेला हूँ, 2 लड़की है, 2 लड़की को शादी दे दिया हूँ, और एक छोटा वाला दामाद को घर में रखा हूँ। अभी मैं क्या करूँ, मैं अकेला बीमार हूँ, मैं बीमार के चक्कर में लड़की को रखा। अभी मेरा गांव में कुछ भी नहीं है, जब मैं यहाँ से उठा देगा, घर तोड़ देगा तो मैं चला जाऊँ, कहीं जाने का मेरा रास्ता नहीं है। और कोई जगह नहीं है? इसलिए मैं चुपचाप बैठा हूँ। मैं क्या करूँगी, मेरा दिमाग खराब है, और भी मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी? बच्चे को रखा हूँ मेरा घर में, उन लोग तो अलग हो जाएगा, फिर मैं अकेला कहाँ जाऊँगी? मेरे को कोई साथ में नहीं लेके जाएगा।